सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। एक बड़ा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम अमेरिकन इलेक्शन 2024 के हवाले से है जो 5 नवंबर को होने जा रहा है। इस इलेक्शंस के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, उसके कैंडिडेट के हवाले से, वोटर्स के हवाले से कई अहम तरीन इंफॉर्मेशन हम आप तक लाना चाहेंगे और ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा प्रोग्राम जो आपने किसी और चैनल पे शायद ये ना देख सकें बोल के अलावा, और यहाँ तक कि ये किसी अमेरिकन चैनल पे भी इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको ना मिले। तो ये बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से और एक बेहतरीन और वसी इंफॉर्मेशन है इस इलेक्शंस और अमेरिका के हवाले से। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। जी, रियासत-ए मुत्तहदा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे कहते हैं, शुमाली अमेरिका में वाक़ एक मुल्क है। इसे उर्फ़ आम में सिर्फ रियासत-ए मुत्तहदा या यूनाइटेड स्टेट भी कहते हैं, जबकि अमेरिका का लफ्ज़ भी ज़्यादातर इस मुल्क से मौसूम किया जाता है। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस अमेरिका के मशरक़ी साहिल के करीब बहामास पहुँचा। अमेरिका को कोलंबस के हवाले से कोलंबिया के नाम से भी जाना जाता है और 20वीं सदी के शुरू तक अमेरिका के दारुल हुकूमत कोलंबिया भी कहते थे। बाद-ए-ज़ां इसका इस्तेमाल ख़त्म किया गया, लेकिन अभी भी सियासी तौर पर कोलंबिया का नाम इस्तेमाल होता है। कोलंबस डे अमेरिका में आम तातील होती है जो कोलंबस के 1492 में अमेरिकी सरजमीन पर उतरने के हवाले से मनाया जाता है। अमेरिका का नाम एक अतालवी सय्याह एमरी गोवेस्कोची के नाम पर रखा गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कोलंबस से भी पहले इस बर्र-ए-आज़म पे पहुंचा था। अमेरिका का नाम पहला इस्तेमाल 1507 में हुआ जब एक जर्मन नक्शासाज ने ग्लोब बनाकर जनूबी और शुमाली अमेरिकी बर्र-ए-आज़मों को जाहिर करने के लिए लफ्ज़ अमेरिका चुना। रियासत-ए मुत्तहदा शुमाली अमेरिका का दूसरा और दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। इसके शुमाल में कनाडा, जनूब में मैक्सिको, मशरिक में बहर ओक़यानूस और मगरिब में बहरुल काहिल वाक़ है। रियासत-ए मुत्तहदा एक वफाकी आइनी रियासत है और इसका दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC कहलाता है। 37 लाख मुरब्बा मील यानी 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें कुल 33 करोड़ से ज़ायद अफराद रहते हैं। अमेरिका 50 रियासतों, एक वफाकी ज़िला, 5 बड़े गैर मरबूत इलाके और 9 मामूली बैरूनी जज़ायर पर मुश्तमिल है। इसमें 326 इंडियंस के मखसूस इलाके भी शामिल हैं। रियासत-ए मुत्तहदा का कौमी दारुल हुकूमत जैसे मैंने बताया वाशिंगटन DC है और इसका सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर और मरकज़ी मालियाती मरकज़ न्यूयॉर्क है। मुकामी लोग हज़ारों साल से अमेरिका में आबाद हैं। सन 1607 में शुरू होने वाले बरतानी नौबादियात से 13 कॉलोनियों का क़याम अमल में आया, जो अब मशरक़ी रियासत-ए मुत्तहदा का हिस्सा हैं। टैक्स लगाने और सियासी नुमाइंदगी पर इनका ताज बरतानिया के साथ झगड़ा शुरू हुआ। 1760 से 1770 तक दौरान में अमरीकी नौबादी और बरतानवी राज के दरमियान जारी कशीदगी ने 1775 की खुली लड़ाई का रूप धार लिया, जिसकी वजह से अमरीकी इनकलाब और इसके नतीजे में होने वाली आज़ादी की जंग लड़ी गई। 1776 में 7 जून को बर्र-ए-आज़मी कांग्रेस में रिचर्ड हेनरी ली ने करारदाद पेश की कि इन मुत्तहदा नौबादियात को आज़ाद और खुदमुख्तार रहने का हक दिया जाए। 2 जुलाई को यह करारदाद मंजूर हुई और 4 जुलाई को ऐलान खुदमुख्तारी यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर दस्तखत हो गए। मार्च 1782 में बरतानवी काबीना ने अमेरिका की खुदमुख्तारी को तस्लीम कर लिया। 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के सदर मुंतखब हुए। इस तरह वो पहली कौमी रियासत बन गई जिसकी बुनियाद रोशन ख्याली के उसूलों, गैर
मुनक़ता फ़ितरी हकूक़, हुकूमत की रजामंदी और लिबरल जमहूरियत पर यकीन रखती है। रियासत मुत्तहदा की हुकूमत एक वफाकी सदारती आइनी जमहूरी लिबरल जमहूरियत है जिसमें हुकूमत की 3 अलग शाखें हैं, इंतज़ामिया, कानून साज और अदालती। इसमें 2 ऐवानों वाली कौमी मुकन्नना है जो ऐवान नुमाइंदगान पर मुश्तमिल है। आबादी के बुनियाद पर ऐवान ज़ीरी हैं और सेनेट एक ऐवान बाला है जो हर रियासत के मसावी नुमाइंदगी पर मबनी है। एथनिक ग्रुप इसमें कौन कौन से हैं 2020 के हवाले से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। बाई रेस 61.6 वाइट हैं अमेरिका में और 12.4 ब्लैक हैं, 6% एशियन है, 1.1 नेटिव अमेरिकन है, 0.2 पैसिफिक आइलैंडर हैं, 10.2 जो है इंटररेशियल है, 8.4 अदर बाई ओरिजिन, 81.3 नॉन हिस्पैनिक और लैटिनो हैं। अमेरिका और इनके मज़ाहिब कौन कौन से हैं? अमेरिका में क्रिश्चियन 67% है, सबसे ज़्यादा, प्रोटेस्टेंट्स 33% है, कैथोलिक 22 हैं, मरमून 1% है, दीगर क्रिश्चियन 11 हैं, इसके अलावा यहूदी 2% हैं। सबसे परसेंट 2 हैं लेकिन पूरे अमेरिका को रन करते हैं। लैंग्वेज जो बोली जाती है यूएसए में इंग्लिश, आप देख ले होंगे स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, मैं तेज़ी से पढ़ता हूँ। इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़, टैगलॉग, वियतनामीज, अरबिक, फ्रेंच, कोरियन, रशियन, पोर्टुगीज, हैटियनकोर, हिंदी, जर्मन, पॉलिश, इटालियन, उर्दू, आपके पर्शियन, तेलुगु, जापानीज़, गुजराती, बंगाली, तमिल, पंजाबी, थाईज, सर्बो और आर्मीनियन एंड ग्रीक बोली जाती है। अमेरिका की हुकूमत एक आइनी वफाकी सदारती लिबरल और जैसे मैंने बताया जमहूरियत है। वफाकी हुकूमत 3 मुख्तलिफ शाखों से मिलकर बनती है। कांग्रेस, 1-2 ईवानी मुकन्नना है जिसमें ईवान बाला सेनेट और ईवान ज़हरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। एग्जीक्यूटिव और अदलिया, ये 3 हो गई। ऐवान नुमाइंदगान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं कि अरकान की तादाद 435 है। इसमें 3 कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के जो स्टेट का हिस्सा नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। हर एक ज़िले की नुमाइंदगी 2 साल के लिए करता है। हर रियासत को इसकी आबादी की शरह से सीटों की तादाद मिलती है। कैलिफोर्निया के नुमाइंदगान की तादाद सबसे ज़्यादा 53 है। सेनेटर्स की तादाद 100 है। हर रियासत के 2 सेनेटर होते हैं जो रियासती सतह पर 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं। एक ताई सेनेट के इंतखाब हर दूसरे साल मुनक़द होते हैं। इस दफ़ा 34 के करीब ये तादाद आ रही है। ये जो ओहदेदार हैं कांग्रेस के, उसके थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं। फाउंडेड मार्च जो बनी है, मार्च 1789, 235 ईयर्स एगो। अच्छा जी, प्रोसीडेड बाई कांग्रेस ऑफ द कॉन्फेडरेशन, न्यू सेशन स्टार्टेड जनवरी 3, 2023। लीडरशिप प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट कमला हैरिस, अच्छा जी, डेमोक्रेट की हैं। सिंस जनवरी 20, 2021 सेनेट प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर, अच्छा, पैटी मोरेट, डेमोक्रेट, अच्छा, सिंस जनवरी 3, 2023। उसके बाद है सेनेट मेजॉरिटी लीडर चक शंबर, डी, डेमोक्रेट्स, और सिंस जनवरी 20, 2021। अब आते हैं स्ट्रक्चर जो इसका है आपका सेनेट का, उसमें 100 आपकी सीटें हैं और मेजॉरिटी 51 है, डेमोक्रेट 47 है और इंडिपेंडेंट 4 है। ये मिला के ये इस वक्त रूल कर रहे हैं, यानी इनकी मेजॉरिटी हो गई है। माइनॉरिटी रिपब्लिकन 49 है इस वक्त। अब आते हैं जनाब 435 जो इस वक्त आपके ऐवान नुमाइंदगान हैं, उनमें से मेजॉरिटी यानी 220 जो हैं वो रिपब्लिकन इसमें हैं और माइनॉरिटी 212 इसमें डेमोक्रेट है और 3 सीट इसकी वैकेंट है। मैं पहले ही बता चुका था कि 3 सीट कोलंबिया के स्केल हवाले से होती है, जो स्टेट्स नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव सदर रियासत मुत्तहदा के यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सरबराह मुमलिकत, हुकूमत के सरबराह और मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ होते हैं। सदर के पास ये इख्तियार है कि वह या तो कानून साजी पर दस्तखत करे या कांग्रेस के जरिए नाफिज करदा बिलों को वीटो करे। हालांकि कांग्रेस दोनों ऐवानों के 2 ताई वोट के साथ वीटो कर सकती है। सदर का इंतखाब बिलवास्ता तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए
नायब सदर के साथ 4 साल के लिए किया जाता है। 22वीं तरमीम के तहत जिसकी तौसीक 1951 में हुई, कोई भी शख्स जो 2 बार सदारती मुद्दत के लिए मुंतखब हुआ, तीसरी बार के लिए मुंतखब नहीं हो सकता। मौजूदा जो बाइडन हैं जिन्होंने 20 जनवरी 2021 को अपना ओहदा संभाला था। अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और ज़ेरी वफाकी अदालतें जिनके जजों का तयन सदर सेनेट की मंजूरी से करता है, जो कवानीन की तशरीह करते हैं और आइन के तहत इनकी मियाद मुकर्रर करते हैं, और वो कवानीन जो गैर आइनी हो गए हों इन्हें ख़त्म भी कर सकता है। आर्टिकल 111 कहता है कि वफाकी जजों का तकर्रुर सदर सेनेट की रजामंदी से उस वक्त तक करते हैं जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देते, मुआवजा और सज़ा याफ्ता नहीं हो जाते या मर नहीं जाते। ये है इनकी ड्यूरेशन। मौजूदा चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स हैं जो 2005 से अब तक इस मनसब में मौजूद हैं और अब ये आपके 2024 चल रहा है। इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिका में सदारती उम्मीदवार के इंतखाब के लिए एक इदारे का इस्तेमाल किया जाता है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा। इलेक्टोरल कॉलेज कोई तंजीम या कॉलेज नहीं बल्कि ये अमेरिका के बानियों के जरिए वाज़े किया है और मुल्क के आइन में शामिल किया गया एक निज़ाम है। हर इंतखाब के लिए नुमाइंदा अरकान के नाम से मारूफ अरकान को मुंतखब किया जाता है। ये अरकान मुल्क के राय दगंदगान के सालिस का किरदार अदा करते हैं। फिल वक्त इन अरकान की तादाद 535 और वो 3 जो मैंने कहा कोलंबिया। किसी सदारती उम्मीदवार के इंतखाब के लिए ज़रूरी है कि ऐसे 270 नुमाइंदा अरकान की वाज़ेह अक्सरियत हो। क्लियर। नेशनल आर्काइव्स वफाकी हुकूमत की वो एजेंसी है जो इंतखाबी अमल की निगरानी करती है। अमरीकी रियासतें पार्लियामेंट में मौजूद इनके अरकान की तादाद के मसावी नुमाइंदों अरकान रखने का हक रखती है। हर रियासत के ऐवान बाला सेनेट में 2 अरकान सेनेटर होते हैं, जबकि ऐवान ज़ीरी यानी ऐवान नुमाइंदगान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अरकान की तादाद मुख्तलिफ होती है। किसी मखसूस रियासत की आबादी के लिहाज से अमरीकी पार्लियामेंट कांग्रेस में अवामी नुमाइंदों की तादाद हर 10 बरस में तब्दील होती रहती है। कैलिफोर्निया में फ़िलहाल नुमाइंदा अरकान की तादाद सबसे ज़्यादा तादाद है, यानी तकरीबन 53 इसके तादाद है। इसके बाद टेक्सास का नंबर आता है जिसकी नुमाइंदा अरकान की तादाद 40 है। फिर न्यूयॉर्क 28, फ्लोरिडा के 30 अरकान है। अमरीकी रियासतों में से 7 रियासतें बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी हैं जिनकी आबादी कम है, इसलिए इनमें से हर एक के पास महज 3 नुमाइंदे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ना तो कोई रियासत है जैसे मैंने बताया, ना ही अमेरिकन पार्लियामेंट में इसकी कोई नुमाइंदगी है, मगर इसके नुमाइंदे अरकान की तादाद भी 3 है, 435 और 3 438। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के नुमाइंदे अरकान की तादाद अमेरिका के फिल वक्त सबसे कम आबादी वाली रियासत वायोमिंग के अरकान की तादाद के मसावी है। प्राइमरी और कॉकस 2 ऐसे तरीके हैं जिनसे लोग रियासतों और सियासी जमातों को सदारती उम्मीदवार का इंतखाब करने में मदद करते हैं। द प्रोसेस सदारती प्राइमरी, ज़्यादातर रियासतों में सदारती इंतखाबात से 6 से 9 माह कबल प्राइमरी होती है। प्राइमरी वोटर्स खुफिया रायशुमारी के जरिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार का इंतखाब गुमनामी में करते हैं। वो रियासत जहाँ प्राइमरी का इंतखाब इनकाद होता है वो फ़ातिहीन को मंदुबैन से नवाजने के लिए वोट के नताइज को मद्देनज़र रखते हैं। कई रियासतें सदारती इंतखाबात से कबल महीनों में काकस मुनक़्क़द करती हैं। काकस सियासी जमातों के जरिए चलाए जाने वाले इजलास होते हैं जो काउंटी, ज़िला या इलाके की सतह पर मुनक़्क़द होते हैं। कुछ काकस खुफिया रायशुमारी के जरिए उम्मीदवारों का इंतखाब करते हैं। दूसरों का तकाजा है कि वो अपने आप को इस उम्मीदवार के मुताबिक ग्रुप में तकसीम करें जिसकी वो हिमायत करते हैं। गैर फैसला कुन शुरा अपना ग्रुप बनाते हैं। हर उम्मीदवार का ग्रुप तकरीर करता है और दूसरों को अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करता है। आखिर में हर उम्मीदवार को दिए गए मंदुबैन की तादाद इनको मिलने वाले कागज वोटों की तादाद पर मबनी होती है। प्राइमरी और कॉकस की अकसाम रियासती और सियासी पार्टी के कवायद पर मुनस्सिर है। प्राइमरी और कॉकस खुले, बंद या दोनों में से कुछ हाइब्रिड होते हैं। क्या खुले प्राइमरी या कॉकस के दौरान वोटर को इसकी प्राइमरी या कॉकस में हिस्सा लेने के लिए किसी सियासी जमात के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं। बंद प्राइमरी या कॉकस के दौरान सिर्फ इस पार्टी के साथ रजिस्टर हिस्सा ले सकते हैं वोटर्स और वो वोट दे सकते हैं। सेमी ओपन और सेमी क्लोज प्राइमरीज और कॉकस 2 अहम अक़साम की मुख्तलिफ हालतें हैं। हर रियासत अपनी प्राइमरी और कॉकस को चलाने का अपना तरीक़ा रखता है। अमेरिका में मौजूद सियासी जमातें आपके सामने ले आता हूँ।
डेमोक्रेट पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, लिबर्टेरियन पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी है, वर्किंग फैमिलीज पार्टी है, अलायंस पार्टी है, लिबरल पार्टी है, पार्टी सोशलिज्म एंड लिबरेशन, अमेरिकन सॉलिडरिटी पार्टी है, अमेरिकन इंडिपेंडेंट पार्टी है। लेकिन यहाँ पर देखा गया है बरसों से दो पार्टी निज़ाम है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। आते हैं हम रिपब्लिकन पार्टी के हवाले से बताते हैं क्या है ये। कायम हुई मार्च 1854 में कायम हुई। रिपियोन व सुकून, बानी एलोन ई बोए और हेनरी जे रेमंड। हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी। स्पीकर ऑफ हाउस माइक जॉनसन। हाउस मेजोरिटी लीडर स्टीव एस्केलाज। सेनेट माइनॉरिटी लीडर मिच मैककोनेल। चेयरपर्सन माइकल वॉटले। गवर्निंग बॉडी रिपब्लिकन नेशनल कमेटी। सेनेट मेंबर्स 49, हाउस मेंबर्स 220 जो अभी स्टेटस है। स्टेट गवर्नर 27। रंग लाल और एलिफेंट इनका लोगो है। अमरीकी सदूर 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, अमरीकी सदूर का ताल्लुक रिपब्लिक पार्टी के 19 अमरीकी सदूर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके कांग्रेस की रिपब्लिकन पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब डेमोक्रेट के बारे में मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। कायम हुई 8 जनवरी 1828, बॉल्टीमोर मैरीलैंड। बानी एंड्रयू जैक्सन और मार्टिन वेन ब्यूरेन। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। सेनेट मेजोरिटी लीडर चैक शॉम्स। हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज। चेयरपर्सन जेमी हैरिसन। गवर्निंग बॉडी डेमोक्रेट नेशनल कमेटी। सेनेट मेंबर 47, हाउस मेंबर 212। टेरिटोरियल गवर्नर जो है 4 है। रंग इनका नीला है और लोगो इनका है, उनका एलिफेंट था, इनका डोंकी है। अमरीकी सदूर जो डेमोक्रेट के रहे वो तकरीबन 16 रहे, उनके 19 रहे थे अब तक। अब आते हैं बात अमरीकी इलेक्शन 2024 में सदारती व नायब सदारती उम्मीदवार कौन कौन है। डेमोक्रेट पार्टी के जानिब से कमला हैरिस सदारती उम्मीदवार हैं, नायब सदर उम्मीदवार हैं वॉटन वॉल्स। रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप सदारती उम्मीदवार हैं, नायब सदर के उम्मीदवार हैं जेडी वेंस। लिबर्टेरियन पार्टी की जानिब से चीज़ ओलिवर सदारती उम्मीदवार हैं, नायब सदर के उम्मीदवार माइक टर्मिट हैं। ग्रीन पार्टी की जानिब से जे लिस्टियन हैं सदारती उम्मीदवार, नायब सदर के उम्मीदवार हैं बैचवियर। पार्टी फॉर ऑफिशियल एजम एंड लिबरेशन से क्लॉडी आकर्स रोज सदारती उम्मीदवार हैं, नायब सदर की उम्मीदवार है क्रीना गार्सियाई। अमेरिकन सॉलिडरिटी पार्टी से पीटर सोंस्की सदारती उम्मीदवार है, नायब सदर की उम्मीदवार लॉरियन ओनाक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी की जानब से रेंडल टेरी सदारती उम्मीदवार है, नायब सदर के उम्मीदवार स्टीफन ब्रोडियन है। सोशलिस्ट इक्वालिटी पार्टी की जानिब से जोसेफ कशोर सदारती उम्मीदवार, नायब सदर के उम्मीदवार जेरी वाइट हैं। कॉर्नल वेस्ट आज़ाद हैसियत से सदारती उम्मीदवार हैं, इनके साथ मेलिना अब्दुल्ला नायब सदर की उम्मीदवार हैं। शेवा आया दुआई आज़ाद हैसियत से सदारती उम्मीदवार हैं, इनके साथ क्रिस्टल एलिस नायब सदर की उम्मीदवार हैं। अच्छा जी, ये आइए थोड़ा सा इस बारे में हम बता देते हैं। ये कमला देवी हैरिस पूरा नाम है इनका। पैदाइश 20 अक्टूबर 1964, ऑकलैंड कैलिफोर्निया। तालीम बड़ी ज़बरदस्त है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ओहदे अमेरिका की 49 नायब सदर हैं। अमेरिका की पहली खातून नायब सदर जो स्याह फाम एशियाई नस्ल से हैं। कैलिफोर्निया की सेनेटर रह चुकी हैं। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं, बड़ा अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। स्पाउस टोवो हम हाफ हैं। औलाद 2 सौतेले बच्चे हैं। आइए जनाब, डोनाल्ड ट्रंप जो मुकाबले में है, पैदाइश बड़ा डिफरेंस है 1964 और 1946, 14 जून, काफ़ी उम्र रसीदा है। क्वींसलैंड, न्यूयॉर्क सिटी। तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। अच्छा, ओहदे अमेरिका के 45 सदर थे। पार्टी रिपब्लिकन पार्टी। दीगर वाबस्तगी डेमोक्रेट पार्टी, कई और पार्टी से वाबस्ता रहे हैं। डेमोक्रेट पार्टी, रिफॉर्म पार्टी। अच्छा, स्पाउस है मिलानियो कोन्स, पहले भी 2 शादियां कर चुके हैं जिन्हें तलाक दी जा चुकी है। औलाद 5 बच्चे हैं। रिपब्लिकन नायब सदर के उम्मीदवार हैं जे डी वेंस, नाम जेम्स डोनाल्ड बोविन। पैदाइश 2 अगस्त 1984, मिडिल टाउन ओहायो। तालीम ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, हिल यूनिवर्सिटी। ओहायो के मौजूदा सेनेटर भी रहे हैं ओहदा। मिलिट्री खिदमात, अमेरिकन मैरियन कोर में कारपोरल रह चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ है। स्पाउस यूशा चिलो कोरी। औलाद 3 बच्चे हैं इनके। डेमोक्रेटिक नायब सदर के उम्मीदवार टिम वॉल्स हैं, नाइम टमोथी जेम्स वॉल्स। पैदाइश 6 अप्रैल 1964।
तालीम मिनेसोटा स्टेट यूनिवर्सिटी से है। ओहदा मिनेसोटा के गवर्नर रह चुके हैं। मिलिट्री खिदमात अमरीकी आर्मी में कमांडर सार्जेंट मेजर रह चुके हैं। पार्टी डेमोक्रेट पार्टी हैं। स्पाउस वैन विपेल औलाद 2 बच्चे इनके ज़ामिन हैं। 7 रियासतें जो अमरीकी सदर के इंतखाब में अहम तरीन किरदार अदा करती हैं। माहरीन का ख्याल है कि अमरीका में चंद ही ऐसी रियासतें हैं जहाँ इंतखाब में डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के माबैन सख्त मुकाबला मुमकिन है और यही रियासतें फैसला करेंगी कि मुल्क का अगला सदर कौन होगा। इन 7 रियासतों में एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, न्यूडा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन शामिल हैं और इन्हीं स्विंग स्टेट्स भी कहते हैं जिनके पास वाइट हाउस की चाबियां होती हैं। दोनों जमातें इन रियासतों में ऐसे गैर फैसला कुन वोटर्स पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं जिनका वोट इनके लिए फैसला कुन साबित कर सकता है। एरिज़ोना डेमोक्रेट्स ने 220 में इस रियासत की हिमायत से सदारत हासिल की, जिसने 1990 की दहाई के बाद पहली बार इनके उम्मीदवार की हिमायत में वोट दिया। ट्रंप ने 12 इमिग्रेशन से मुतालिक कमला हैरिस के रिकॉर्ड पर हमला किया क्योंकि इन्हें सदर जो बाइडन ने सरहदी बहरानों को कम करने की कोशिश के लिए जिम्मेदारी दी थी। इन्होंने इस ज़म का इज़हार किया कि अगर वो दोबारा सदर बन जाते हैं तो वो अमरीकी तारीख में मुल्क बदरी का सबसे बड़ा ऑपरेशन करेंगे। यानी इमिग्रेशन के साथ इनका जो इमिग्रेंट लोग हैं उनके साथ इनका बड़ा गुस्सा है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक छोटे सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। एरिज़ोना में इसकाते अमल रसाई के मामले पर भी तनाज़ा सामने आ चुका है जब रियासत में रिपब्लिकन्स ने इसकाते अमल पर 160 बरस पहले लगाए जाने वाली तकरीबन मुकम्मल पाबंदी के दोबारा नफाज की नाकाम कोशिश की है। जॉर्जिया पे आ जाइए। जॉर्जिया की आबादी एक ताइसा अफ्रीकी नज़ात अमरीकी है जो मुल्क के स्याफाम बाशिंदों के सबसे बड़े तनासुब में से एक है और यह ख्याल किया जाता है कि 2020 में बाइडन की इस रियासत में कामयाबी में इस आबादी का अहम किरदार है। मिशिगन गुज़िश्ता 2 सदारती इंतखाब में जो उम्मीदवार इस रियासत में कामयाब है वही वाइट हाउस तक पहुंचा। 2020 में जो बाइडन की हिमायत के बावजूद ये गज़ा की जंग बंदी के दौरान इसराइल के लिए अमरीकी सदूर की हिमायत पर मुल्कगीर रद्द-ए-अमल की अलामत बन गई है। अब मिशिगन में अरब निज़ाद अमरीकियों की आबादी का तनासुब मुल्क में सबसे ज़्यादा है। पेंसिल्वेनिया दोनों अफ्रीकीन केस्टोन रियासत में भरपूर अंदाज में मुहिम चला रहे हैं। यही वो रियासत है जहाँ ट्रंप पर कातलाना हमला हुआ था जिसमें वो बच गए थे। 2020 के इंतखाब में ये रियासत अहम साबित हुई थी जब यहाँ से बाइडन जीते थे। दीगर रियासतों की तरह यहाँ भी मईशत सबसे अहम मसला है। बाइडन के दौर में महंगाई यानी अफरात ज़र में बतरतीज कमी है, कबल इसमें रिकॉर्ड इजाफा हो गया। शुमाली कैरोलिना एक और अहम, ट्रंप ने 2020 में शुमाली कैरोलिना में कामयाबी हासिल की थी लेकिन फ़र्क सिर्फ 70,000 वोटों का था जिसने डेमोक्रेट्स की उम्मीदों को मज़ीद यहाँ पर 2024 में कामयाबी हासिल करने के लिए बढ़ा दिया है। कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी के बाद इस रात में मुकाबला सख्त हो गया है और कुछ तजिएकार अब इसे टॉस अप समझ रहे हैं। न्यू ओडा इस रियासत ने गुज़िश्ता कई सदारती इंतखाब में डेमोक्रेट्स को वोट दिया लेकिन इस बार यहाँ रिपब्लिकन्स की तरफ झुकाव नज़र आ रहा है। अमरीकी इंतखाबात कितनी लागत आती है और अदायगी कौन करता है? अमेरिका में सदारती उम्मीदवार इंतखाब जीतने के लिए मुहिम चलाने पर बेतहाशा रकूम खर्च करते हैं। ये सारी रकूम कहाँ से आती है? अमरीकी सदर बनने के लिए खतीर रकम दरकार होती है। मतलूबा रकम हासिल करने के लिए उम्मीदवार मुख्तलिफ ज़राए अपनाते हैं। उम्मीदवार सदारती मुहिम के लिए अपना ज़ाती पैसा इस्तेमाल करते हैं या फिर वो निजी अतिया दहंदगान से रकम इकट्ठा कर सकते हैं। फंडिंग का एक और ज़रिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ग्रुप्स हैं जिन्होंने PACS और सुपर PACS के नाम से जाना जाता है। ये ग्रुप उम्मीदवार या इनकी मुहिम के लिए अतियात जमा करते हैं। उम्मीदवारों के पास आखिरी ऑप्शन सरकारी फंडिंग होती है मगर इसके असूल के लिए सख्त शराइत हैं जिसके बाद हालिया कुछ इंतखाबात के दौरान यह रास्ता किसी ने नहीं अपनाया। इतनी आसानी से गवर्नमेंट पैसा नहीं देती। कमला हैरिस ने कितनी रकम जी है? वाशिंगटन में कायम अमरीकी खिताबात खर्च होने वाले रकम पर नज़र रखने वाली गैर मुनाफा तकसीम ओपन सीक्रेट्स के आदाद शुमार के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने 30 सितंबर तक $906 मिलियन से ज़ायद रकम इकट्ठी की। इसमें जो बाइडन की मुहिम के लिए दी गए एहतियात भी शामिल है लेकिन जुलाई में जो बाइडन के दस्तबरदार होने के बाद फंड रेजिंग में नुमाया इजाफा हुआ है। इसके अलावा
कमला हैरिस की हिमायत के लिए बैरूनी ग्रुप्स ने 22 सितंबर तक $359 मिलियन तक फंडिंग इकट्ठी की है। इसका मतलब है अब तक $1.27 बिलियन की खतीर रकम कमला हैरिस की मुहिम के लिए जमा की जा चुकी है। इसमें से 57% बड़ी फंडिंग की सूरत में आया, जबकि इनफरादी तौर पर जमा की जाने वाली फंडिंग 44% है। डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी की है? रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हरीफ के मुकाबले में कम रकम इकट्ठी की है। इनकी इंतखाबी मुहिम $367.1 मिलियन जमा किए हैं, जो कमला हैरिस के मुकाबले में तकरीबन 40% कम है। बैरूनी ग्रुप्स ने इस मजीद में $572.8 मिलियन का इजाफा किया, जिससे ट्रंप की कुल फंडिंग $940 मिलियन हो गई है और वहाँ $127 बिलियन है। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों का फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है जो दोनों ने पेश किए हैं अवाम के लिए। मईशत, कमला हैरिस का कहना है कि सबसे पहले वो मेहनत कश तबके के ख़ानदानों के लिए खाने पीने की अशिया और राइश की कीमतें कम करने पर गौर कर रही हैं। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया कि वह महंगाई ख़त्म कर देंगे और अमरीका को फिर से रहने के लिए मुनासिब मुल्क बना देंगे। इन्होंने शरह सूद को कम करने का वादा भी किया है। कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम में इसकात हमल के हकूक़ का मरकज़ी किरदार है और कोशिश है कि कौमी सतह पर तौलीदी हकूक़ की हिफाजत के लिए कानून मुतारिफ कराया जाए, जबकि पिछले चंद हफ्तों में इस मौजू पर ट्रंप के बयानात में तसलसल नहीं पाया जाता। इमिग्रेशन, बतौर नायब सदर कमला हैरिस को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अमेरिका की जनूबी सरहद पर बहरान की जड़ तक पहुँचें और इसे हल करें। ताहम सन 2023 के आखिरी में मैक्सिको से इतने लोगों ने नकल मकानी की कि नया रिकॉर्ड कायम हो गया। दूसरी जनाब ट्रंप ने सरहदी दीवार की तामीर मुकम्मल करके सरहद बंद करने और वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाने का जो है वो वादा किया है। इन्होंने मजीद कहा है कि अगर वो मुंतखब हो गए तो मुल्क में इमिग्रेशन दस्तावेज़ात के बगैर रिहाइश पजीर तारीक वतन को अमरीका की तारीख में सबसे बड़ी तादाद में मुल्क बदर करेंगे। यही वजह है कि इमिग्रेंट जितने हैं, जो इमिग्रेंट पे अमेरिका कायम है और वो ट्रंप से बहुत नाला है। टैक्स, कमला हैरिस बड़े कारोबारी पर टैक्स बढ़ाना चाहती हैं। इसके अलावा इन अमरीकी शहरियों पर भी ज़्यादा टैक्स ऐड करना चाहती हैं जिनकी सालाना आमदनी $4 लाख तक है। दूसरी जानिब ट्रंप ने कई खरबों मालियत के टैक्सों में कटौतियों की तजवीज़ पेश की है। इसमें इनकी सन 2017 में मुतारिफ कई कटौतियों की तोसी भी शामिल है, जिससे ज़्यादातर अमीर लोगों को फ़ायदा पहुँचा था। खारजा पॉलिसी, कमला हैरिस ने कहा है कि चाहे जितनी देर लगे अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा। इन्होंने वादे किया कि अगर वो मुंतखब हो जाती हैं तो कोशिश करेंगी कि 21वीं सदी का ये मुकाबला अमेरिका जीते, ना कि चीन। जबकि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका ख़ुद को दुनिया में किसी भी जगह तनाज़ात से दूर रखे। इन्होंने कहा कि वो रूस के साथ बातचीत के ज़रिए 24 घंटों में यूक्रेन का मसला हल करेंगे। तजारत, हैरिस ने दरामद पर मसूलात लगाने के लिए ट्रंप के वसी मनसूबे की तनकीद करते हुए इसे मेहनत कुछ ख़ानदानों पर कौमी टैक्स करार दिया है, जिससे हर घर को सालाना $4000 लागत आएगी। तवक्को की जाती है कि वो दरामदात पर टैक्स लगाने के लिए ज़्यादा जाराना अंदाज इख्तियार करेंगी। ट्रंप ने अपनी मुहिम में महसूलात को मरकज़ी जगह दी है। इन्होंने ज़्यादातर गैर मुल्की अशिया पर 10 से 20% नए टैरिफ लागू करने की तजवीज़ की, जबकि चीन से आने वाली अशिया पर बाकी अशिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा टैरिफ। माहौल का तहफ़्फ़ुज़, बतौर नायब सदर कमला हैरिस ने महंगाई में कमी के लिए एक कानून पास कराने की मदद की है, जिसके मुताबिक तजदीद तवानाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैक्स में रियायत के प्रोग्रामों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। सेहत आमा, कमला हैरिस वाइट हाउस की इस इंतजामिया का हिस्सा रही, जिसने ऐसी अद्वियात की कीमतें कम की हैं जो मुल्क में सिर्फ डॉक्टरी नुस्खे पर दी जाती है। मजीद उन्होंने इंसुलिन की कीमतों में $35 तक महदूद कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि वह अपने साबिक़ा दौरे हुकूमत के दौरान इलाज की सस्ती माहौली सहूलियात के कानून को ख़त्म करने की जो कोशिश करते रहे, अभी वही करेंगे। जराइम, कमला हैरिस ने ट्रंप के साथ मुवाजना करते हुए इन्हें एक अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम खुद को एक तजर्बाकार वकील के तौर पर पेश किया है। ट्रंप ने अहद किया है कि वो ड्रग कार्टेल्स और जराइम पेशा गिरोहों की तरफ से होने वाले तशद्दुद का खात्मा करेंगे। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ 3 अमरीकी सदर का मुआवजा किया गया है। 3 अमरीकी सदर मुआवजा हुआ है, वो ज़रूरी नहीं कि उनको निकाल दिया गया। एंड्रू जॉनसन 1868, बिल क्लिंटन 1998, डोनाल्ड ट्रंप 2019 और 2021 2 दफ़ा। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौर में 2 दफ़ा मुआवजे पर गए। किसी भी अमरीकी सदर को मुआवजे के ज़रिए ओहदे से हटाया नहीं गया। खाना जंगी के बाद अमरीकी सदर के पहले मुआवजे का मरहला तय हुआ। सदर इब्राहिम लिंकन की मौत के बाद उनकी जगह इनके नायब सदर एंड्रू जॉनसन ने संभाला। जॉनसन ने अपनी पूरी मुद्दत में कांग्रेस के साथ झड़पें की, बिलों को वीटो करना जो इसने महसूस किया वो जनूब में बहुत सख्त, बशमूल फ्रेडमेंट्स
ब्यूरो एक्ट्स जिसने बेघर जनूबी बाशिंदों को बशमूल अफ्रीकी अमरीकियों खुराक, पनाहगाह, तबी इमदाद और ज़मीन तक रसाई दी। जॉनसन की तरह सर बिल क्लिंटन भी कांग्रेस में काफ़ी गुस्सा पाया जाता है। जनवरी 1980 में व्हाइट हाउस की साबिक इंटर्न मोनिका लेविन्स की बड़ा मशहूर साथ इनके ताल्लुकात के मंजर आने पर क्लिंटन ने सबसे पहले वफाकी तफ्तीशकारों अवाम के सामने इनके साथ जिनसी ताल्लुकात रखने की सख्ती से तरदीद की थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का 18 दिसंबर 2019 को 2 इल्ज़ामात है मुआवजा किया गया, ताकत का ताल्लुक, गलत इस्तेमाल और कांग्रेस की राह में रुकावट। 11 जनवरी 2021 में हाउस डेमोक्रेट ने मुआवजे का दूसरा आर्टिकल मुतारफ कराया जिसमें सदर पर बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम लगाया गया। मजमून में सदर ट्रंप को फ़ोन कॉल, तकारीर और ट्वीट्स का हवाला दिया गया जिसमें मुबीना तौर पर एक पुरतशद्दुद हजूम को उकसाया गया जिसने 6 जनवरी 2021 को US कैपिटल पर हमला किया। अमेरिका की तारीख में अब तक 5 मौके ऐसे हैं जब सदारती उम्मीदवारों की वोटिंग में कामयाब होने वाला उम्मीदवार अरकान वोटिंग में कामयाब नहीं हो पाया। ऐसा सबसे पहले 1824, फिर 1876 में हुआ और इसके बाद 1888 में हुआ, उसके बाद करें तो 2000 और 2016 में हुआ। 1824 में जॉन क्विंसी एडम्स पॉपुलर वोट हार गए मगर फिर भी सदर मुंतखब हो गए। इनके मुकाबले में एंड्रयू जैक्सन जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट हासिल किए मगर सदर मुंतखब नहीं हुए। 1876 में रदरफोर्ड हाइल्स पॉपुलर वोट हार गए लेकिन फिर भी सदर मुंतखब हो गए। इनके मुकाबले में सैमुअल जे टेल्टन जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट हासिल किया मगर सदर मुंतखब नहीं हुए। ये इन्फॉर्मेशन है जो बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है, हम आपके सामने ला रहे हैं। 1888 में बेंजामिन हैरिसन पॉपुलर वोट हार गए मगर फिर भी सदर मुंतखब हुए। ग्रोवल किरवल जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट हासिल किया मगर सदर मुंतखब नहीं हुए। 2000 में जॉन डब्ल्यू बुश पॉपुलर वोट हार गए मगर फिर भी सदर मुंतखब हो गए। एल गौर जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट हासिल किया मगर सदर मुंतखब नहीं हुए। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था जिसमें फ्लोरिडा के 25 इलेक्टोरल वोट जॉन डब्ल्यू बुश को दिए गए थे, आपको याद होगा। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर वोट हार गए मगर फिर भी सदर मुंतखब हो गए। हिलरी क्लिंटन जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट हासिल किया मगर सदर मुंतखब नहीं हो सकी। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही अहम सर्वे है, हालिया सर्वे है काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन, और इन्होंने ये बताया है कि किस शख्स को कितने वोट मिल रहे हैं। 2024 का है, ये अमेरिकन मुस्लिम वोटर्स का है। काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस जो CAIR जो मुल्क की सबसे बड़ी मुस्लिम शहरी हकूक़ और वकालत की तंजीम है, आज अमरीकी मुस्लिम वोटर्स के सदारती तरजीहात के हवाले से पहला कौमी सर्वे जारी किया। सर्वे इस बात किया गया है कि नायब सदर कमला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी के टिकट पर जो बाइडन की जगह ली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कमला हैरिस को अमरीकी मुसलमान 29.4% वोट दे रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, इससे पहले जो बाइडन को तकरीबन 80% मुसलमानों ने वोट दिया था, तो काफ़ी फ़र्क है, लेकिन अभी भी कमला हैरिस ट्रंप से बहुत ज़्यादा है। तो 29.4 कमला हैरिस को मुसलमान वोट दे रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक, जो काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद जो है वो है जनाब ग्रीन पार्टी के जिल स्टाइन, उनको 29.1, और जनाब ट्रंप को जो मिल रहा है वो 11.2% वोट मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है मुसलमानों का वोट। और 4.2 पीपल्स पार्टी के कॉर्नल वेस्ट को और 1% से भी कम लिबरेटरियन पार्टी के चीज़ ओलिवर को, जबकि 16.5 वोटर अभी तक फैसला नहीं कर पाए। तो कमला हैरिस जो है मुसलमानों का सबसे ज़्यादा वोट ले रही हैं। अब कुछ बहुत ही दिलचस्प आपको मैं अमरीकी सदूर के हवाले से, अमरीकी सदूर जो मुसलसल 2 दफ़ा मुंतखब हुए कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, जेम्स मेडिसन, ये 2 दफ़ा सदर रहे हैं। जेम्स मैनरो, एंड्रयू जैक्सन, इब्राहिम लिंकन, यूलियस एस ग्रांट, थियोडोर रूजवेल्ट, वोटर वॉल्सन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, हैरी एस ट्रूमैन, डी हाइज़नहावर, रोनाल्ड रेगन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बाराक ओबामा, ग्रोवर कोलवेंडो वाहिद अमरीकी सदर हैं जो 2 मरतबा सदर मुंतखब हुए, मगर वक्फे से पहले वो 1885 में अमेरिका के 22वें सदर मुंतखब हुए, फिर दोबारा 1893 में अमेरिका के 24वें सदर मुंतखब हुए। अमरीकी सदर जिन्होंने कभी शादी नहीं की वो कौन है भाई? जेम्स बैकनन, जिन्होंने 1861 से लेकर 1857 तक अमेरिका के 15वें सदर रहे और उन्होंने शादी नहीं की। अमरीकी सदर जिन्होंने 2 शादियाँ की, जॉन टेलर, मैरोट फिल्मोर, बेंजामिन हैरिसन, थियोडोर रूजवेल्ट, वुड रोबिन्सन,
डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन ने भी की है। इसके अलावा अब जो इम्पोर्टेंट है, अमेरिकी सदर जो कत्ल हुए, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी नॉलेज के लिए। अमेरिका के 4 सदूर अब तक कत्ल हो चुके हैं और उनमें शामिल हैं जनाब इब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, उसके अलावा विलियम मैकिनले, जॉन एफ कैनेडी। अमेरिकी सदर जिन्होंने एक दूसरे को हराया, उन्होंने उसको हराया, उन्होंने इसको हराया। 1888 में बेंजामिन हैरिसन ने ग्रोवर क्लीवलैंड को 233 इलेक्टोरल वोट से हराया और 1892 में ग्रोवर क्लीवलैंड ने बेंजामिन हैरिसन को 274 इलेक्टोरल वोट से हराया। तवील तरीन अमरीकी सदर कौन है? फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, जिन्हें आमतौर पर अपने इब्तदाई नामों में FDR से जाना जाता है, वाहिद अमरीकी सदर थे जिन्होंने 1933 से लेकर 1945 में अपनी मौत तक 4422 दिन रियासत हाय मुत्तहिदा के 32वें सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। ये वाहिद सदर हैं जिन्होंने 2 मुद्दत से ज़्यादा खिदमात अंजाम दी। बस क़दामत सदर कौन है भाई? पस कामत सदर जेम्स मैडिसन हैं, अमेरिका के सबसे पस्त, जिनकी कद बहुत कम है। इनका कद 5 फुट 4 इंच है जेम्स मैडिसन का। और सबसे तवील क़ामत जो अमेरिकी सदर हैं वो हैं इब्राहम लिंकन, ये हैं तकरीबन 6 फुट 4 इंच थे। ये भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। कज़न्स बहुत से सदर आपस में हैं, उनका भी नाम ले लेते हैं। जेम्स मैडिसन चौथे सदर, सेकंड कज़न थे ज़िक्री टेलर, 12वें सदर थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, 5th कज़न थे थियोडोर रूजवेल्ट। बड़े कज़न्स इनके बने हैं। इसके अलावा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की 11 अमरीकी सदर रिश्तेदारी थी, जिनमें से 5 ख़ानदानी और 6 ससुराली रिश्तेदार थे। जॉन एडम्स, जॉन क्विंसी एडम्स, यूलिसिस ग्रांट, विलियम हेनरी हैरिसन, बेंजामिन हैरिसन, जेम्स मैडिसन, थियोडोर रूजवेल्ट, विलियम टॉप, ज़िक्री टेलर, मार्टिन वोन और जॉर्ज वाशिंगटन शामिल हैं। दादा पोता जो सदर रहे, विलियम हेनरी सदर थे आपके दादा, और पोता उनके बेंजामिन हैरिसन, वो भी सदर हैं। डेट वगैरह सब दी हुई है, आप देख सकते हैं। बाप और बेटा अमेरिका सदर कौन रहे? जॉर्ज H.W. बुश सीनियर रहे, बेटा जॉर्ज W. बुश जूनियर रहा। आपके बाद जॉन एडम्स रहे, उसका बेटा जॉन क्विंसी एडम्स रहे। ये बाप बेटे हैं। अमेरिकी सदर और इनके मज़ाहिब: एब्स्कोपेपिलियन, जॉर्ज W. बुश, जेराल्ड फोर्ड, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, चेस्टर ए आर्थर, फ्रैंकलिन पेपरस, ज़िक्री टेलर, जॉन टाइल, विलियम हेनरी हैरिसन, जेम्स मैनरो, जेम्स मैडिसन, जॉर्ज वाशिंगटन, प्रेसिटेरियन, रोनाल्ड रेगन, dwight D. हाइज़नहावर, वुडरो विल्सन, बेंजामिन हैरिसन, ग्रोवर क्लीवलैंड, जेम्स बेकनन, जेम्स के पोलाक, एंड्रू जैक्सन। पेपिस्ट जो थे, पेपिस्ट जो बिल क्लिंटन, जेमी कार्टर, हैरी ट्रूमैन, वॉन जी हॉर्डिंग। इसके अलावा यूनिटेरियन विलियम हॉवर्ड टॉप, मेला फेलमोर, जॉन एडम, जॉन क्विंसी। कैथोलिक जो थे जो बाइडन, जॉन एफ कैनेडी, डिच रिफॉर्म्ड, थियोडोर रूजवेल्ट, वेन ब्यूरिन। इसके अलावा कोआक्रे, रिचर्डसन, हर्बर्ट होवर। क्रिश्चियन कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, बाराक ओबामा, रदरफोर्ड बी हाइज, एंड्रयू जॉनसन। मेथोडिस्ट कौन थे? जॉर्ज W. बुश, विलियम मैककिनले, यूलियस ग्रांट। इसके अलावा डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, देखिए कि किस किस्म के लोग हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लंदन G.B. जॉनसन, जेम्स ए गारफील्ड, कॉन्ग्री गैशलैंड, कैलोन कॉलेज। मज़हब से गैर वाबस्ता 2 थे, इब्राहम लिंकन एंड थॉमस जेफरसन। अमरीकी सदर जो पहले नाइब सदर थे, जॉन एडम्स, थॉमस जेफरसन, मार्टिन वैन ब्यूरन, जॉन टेलर, मिलर्ड फिलमोर, चेस्टर ए आर्थर, थियोडोर रूजवेल्ट, कैलोन कॉलेज, हैरी एस ट्रूमैन, लंदन B. जॉनसन, जेरल्ड फोर्ड, जॉर्ज H.W. ये उर्दू में ज़रा पढ़ने में देखा और इतनी तेज़ी से रवानी से है तो गलतियाँ थोड़ी सी होंगी, उम्मीद है माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा मशहूर अमरीकी सदर और उनके पेशे, कौन कौन सदर बने देखिए अमेरिका के सुपर पावर। जॉर्ज वाशिंगटन मिलिट्री में थे, जॉर्ज एडम्स किसान थे, थॉमस जेफरसन आर्किटेक्ट थे, जेम्स मैडिसन काश्तकार थे, जेम्स मैनरो काश्तकार थे, जॉन क्विंसी एडम्स वकील थे, एंड्रयू जॉनसन दर्जी थे, चेस्टर ए आर्थर टीचर थे, बेंजामिन हैरिसन कोर्ट रिपोर्टर थे, वुडरो विल्सन PhD थे। पाकिस्तान में कोई तस्वुर कर सकता है? वॉन जी हॉर्डिंग सहाफ़ी और पब्लिशर थे, हर्बर्ट होवर माइनिंग इंजीनियर थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वकील थे, हैरी ट्रूमैन किसान थे, dwight D. हाइज़नहावर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर थे, जॉन एफ कैनेडी सहाफ़ी थे,
और लंदन बी जॉनसन टीचर थे, और इसके अलावा रिचर्ड निक्सन नेवल ऑफिसर थे, जिमी कार्टर किसान थे, रोनाल्ड रेगन एक्टर थे, जॉन एच डब्ल्यू बुश बिजनेसमैन थे, बिल क्लिंटन प्रोफेसर थे, जॉन डब्ल्यू बुश पायलट थे, बाराक ओबामा प्रोफेसर थे, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन और टीवी और पर्सनैलिटी थे, जो बाइडन एक वकील थे। ये आपने देखा कि किसकी जंगों के ज़माने में अमेरिकी सदूर जो रहे, उसमें जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी जंग में रहे, जेम्स मेडिसन रहे, आप देख लीजिएगा डेट दी हुई है, टाइम बहुत कम होता है, जेम्स पोलॉक, मैकिल्सन अमेरिकी, अब्राहम लिंकन, ये सब वॉर में रहे, विलियम मैकिनले इनके दौर में वॉर हुई, वुडरो विल्सन, वाल्टर रोन, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, डी वाइट हाइजनहावर, वियतनाम की जंग थी, जॉन एफ कैनेडी वियतनाम वाले जंग में थे, लंदन बी जॉनसन वियतनाम वाले, रिचर्ड निक्सन वियतनाम वाले, एच डब्ल्यू बुश पर्शियन गल्फ में थी, बहुत मशहूर, आपको याद होगा। इसके अलावा जॉर्ज डब्ल्यू बुश अफ़गानिस्तान वार 2001, जॉर्ज डब्ल्यू बुश इराक वार बहुत ही मशहूर, और बाराक ओबामा इराक वॉर। अमरीकी सदर, अब ये भी बता दूं मैं आपको कि अल्कोहल के जो आदी थे, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज एमएस, मार्टिन व्यूफर्न, फ्रैंकलिन पेपरस, जेम्स बैकन, ग्रांट चेस्टर, ए आर्थर, रिचर्ड निक्सन, ग्रोवर क्लीवेलैंड, वॉरेन जी हार्डिंग, लंदन बी जॉनसन, थॉमस जेफरसन। नाजरीन, ये था आपको, और अब आपको बता दूं इस वक्त जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में वोट डालने वाले पहले अमरीकी सदर हो गए हैं, 100 बरस के हो चुके हैं, और उन्होंने वोट दिया है कैमला हैरिस को, और ट्रंप पर शदीद तनकीद की है। और आखिरी मीडिया और कई अखबारात की जो रिपोर्ट्स है अब तक की, आगे का मैं नहीं कह सकता, कि इस वक्त कैमला हैरिस को जनाब डोनाल्ड ट्रंप पर फौकियत हासिल है, 48% से ज़्यादा इस वक्त उनको सपोर्ट है, और 46% से ज़्यादा डोनाल्ड को है। यहाँ 0.% से अमरीकी सदर मुंतखब हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से अमेरिका, ये आपको पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पे, और ये भी हम कह सकते हैं कि अमेरिकन टीवी चैनल पे भी इस कदर तफसील से आपको सारी चीज़ नहीं बताई गई होगी जो बोल चैनल से आपके लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। वक्त ख़त्म हो जाता है, डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।